हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सिलेजिनेला तक कंप्लीट कर लिया था। सिलेजिनेला के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए थे। आज जो हम लोगों को देखना है वो इक्विसिटम के बारे में देखना है। उससे पहले आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फर्दर अपडेट्स के लिए या फिर इसको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में भी अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को इक्विसिटम स्टार्ट करना है। तो इक्विसिटम से बेसिकली मेन जो उसका जिस्ट है वो मैं आप लोगों को नोट करवा देती हूँ। 99% क्वेश्चंस जो हैं वो इक्विसिटम से इसी में से बन जाते हैं। इक्विसिटम, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इक्विसिटम के कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम्स, इसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं, ठीक है, हॉर्स टेल। इसके अलावा इसको स्काउरिंग रशिस भी बोला जाता है, ठीक है। ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वर्ल्ड वाइड रहता है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इक्विसिटम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके दो जेनरा हैं बेसिकली। लिविंग की अगर बात करें तो लिविंग में है इक्विसिटम, इक्विसिटम, ठीक है। और वहीं अगर बात करें एक्सटेंट की तो एक्सटेंट में है इक्विसिटीज, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप बना करके लिख सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनमें जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक फीचर देखने को मिलता है, ठीक। जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक फीचर। सिलिका क्रिस्टल्स मिलते हैं एपिडर्मिस में, सिलिका क्रिस्टल्स इन एपिडर्मिस, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, बाकी आप लोग अगर जैसे इसको प्रॉपर नोट्स में लिखना चाह रहे हैं तो आप ये चीज़ लिख सकते हो, सिलिका क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ इक्विसिटम, ठीक है। वो बात वही है, सिलिका क्रिस्टल्स इन एपिडर्मिस, ये पूरी लाइन लिखो, एक ही चीज़ है। फिर इसके अलावा इंडिकेटर ऑफ मिनरल्स इन सॉइल, इंडिकेटर्स ऑफ मिनरल्स इन सॉइल, ठीक है। इसके अलावा एक्यूमुलेट गोल्ड फ्रॉम सॉइल। इक्विसिटम क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है गोल्ड को, एक्यूमुलेट गोल्ड फ्रॉम सॉइल। इसके अलावा इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी पाया जाता है। नेक्स्ट उसी के नीचे आप लोग लिखते रहिएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसके अलावा वेलिक्यूलर कैनाल, वेलिक्यूलर कैनाल कहाँ पर, इन स्टेम, और स्टेम में भी कहाँ पर, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। देन वेलिक्यूलर कैनाल इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसके अलावा इसमें कैरिनल कैनाल भी पाया जाता है, कैरिनल कैनाल, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम, फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं। और ये कहाँ पर बनता है, ये बनता है इंट्रा स्टीलर रीजन में, स्टीलर रीजन में, ठीक है। स्टेम कैसी होती है, स्टेम में इक्विसिटम के स्टील की अगर हम बात करें तो साइफोनो स्टील होता है, SI है, ठीक है, साइफोनो स्टील। और वहीं रूट की अगर बात करें तो रूट में कैसा स्टील देखने को हमें मिलता है, तो ये हमें प्रोटो स्टील देखने को मिलता है। प्रोटो स्टील में क्या होता है, पिथ एब्सेंट होता है। इसके अलावा डबल एंडोडर्मिस इन रूट, स्टार मार्क करके लिख लो, डबल एंडोडर्मिस इन रूट, ये स्पेशल फीचर, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इक्विसिटम का, ठीक है। इसके अलावा पेल्टेट डिस्क इन स्पोरेंजिया, पेल्टेट डिस्क इन स्पोरेंजिया, ठीक है। और इसके जो इलेटर्स होते हैं, 4 इलेटर्स कैसे होते हैं, स्पून शेप्ड होते हैं, स्पून
शेप्ड, ठीक है। इसके एंथेरोजोइड्स कैसे होते हैं? एंथेरोजोइड्स मल्टीलोब्ड, हाईली कॉइल्ड एंड मल्टीसीलिएटेड। मल्टीसीलिएटेड, हाईली कॉइल्ड एंड मल्टी लोब्ड, ठीक है। देन बात करें इसमें जो, अच्छा ये होमोस्पोरस होता है वो तो चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी। इसके अलावा इसकी आर्चिगोनिया और लिख लो, नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसकी जो आर्चिगोनिया होती है इक्विसीटम की, आर्चिगोनिया, ये कैसी होती है? बूट शेप्ड नेक देखने को मिलती है, बूट शेप्ड नेक, ठीक है। और नेक कैनाल सेल की बात करें तो 1 to 2 नेक कैनाल सेल्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें जो है कैम्बियम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हो गए जहाँ से हमारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फ्रेम हो जाते हैं इक्विसीटम के, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ड्रायोप्टेरिस और देख लो, ड्रायोप्टेरिस भी दिया हुआ है हमारे इसमें एलटी ग्रेड में। ड्रायोप्टेरिस को देख के अब फिर मेरे ख्याल से इसमें शायद मार्सिलिया और लाइकोपोडियम बचेगा, वो हम एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं आप ड्रायोप्टेरिस के कुछ स्पेशल फीचर्स। तो ड्रायोप्टेरिस के अगर कॉमन नेम्स की बात करें, ठीक है, कॉमन नेम्स, तो इसको बीच फर्न, मेल शील्ड फर्न, ठीक है, या फिर हे सेंटेड फर्न बोलते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा बात करें अगर इसके राइजोइड्स की, तो राइजोइड्स एंड इसका जो वेकिस होता है वो काहे से? ब्राउन हेयर्स से कवर्ड होता है, कवर्ड विद ब्राउन हेयर्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं कॉल्ड एज रेमेंटा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, रेमेंटा पूछा हुआ है। इसके अलावा इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बाइपिन्नेट कंपाउंड होती हैं। सोरस इसमें कैसा देखने को मिलता है? मिक्स्ड सोरस देखने को मिलता है, ठीक है। और सोरस कवर्ड किससे होता है? किडनी शेप्ड इंड्यूसियम से कवर्ड होता है सोरस, कवर्ड विद किडनी शेप्ड इंडूसियम। अब ये आप लोग कमेंट्स में बताओगे मुझे, मैंने इंडूसियम जो है 2 टाइप के बताए थे कि कौन सा जो है ट्रू इंडूसियम होता है, कौन सा फॉल्स इंडूसियम होता है, वो किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा इसके अलावा इसमें वाटर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कहाँ पर? एट स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम, एट द स्टॉक ऑफ स्पोरेंजियम, ठीक है। होमोस्पोरस होता है, एक स्पोरेंजियम के अंदर 16 स्पोर मदर सेल्स होते हैं, यहाँ पे लिख लो 1/16 स्पोर मदर सेल, ठीक है। एक स्पोरेंजियम के अंदर 16 स्पोर मदर सेल्स होते हैं, ठीक है। लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है, ये सब तो चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख ही चुके हैं। इसके अलावा क्या चीज़ रहती है इसमें? हाँ इसका जो वेंटर होता है, वेंटर विदाउट जैकेट होता है, जैकेट केवल नेक में प्रेजेंट होती है, जैकेट प्रेजेंट इन नेक, ठीक, नेक। 4 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है रूट इसकी कैसी होती है? डाइआर्च होती है। स्टील जो होता है, हाँ स्टील लिख लो, स्टील इम्पॉर्टेंट है। स्टील सी शेप्ड या फिर हॉर्स शू शेप्ड होता है, ठीक है। 6 ऑर्गन्स इसके जो है वेंट्रल या लोअर साइड ऑफ प्रोथैलस पर प्रेजेंट होते हैं। इसका जो प्रोथैलस या गेमिटोफाइट होता है, गेमिटोफाइट या इसकी गेमिटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं। तो प्रोथैलस जो है कैसा होता है? हार्ट शेप्ड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो इसका एंथ्रीडियम होता है
वो मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है, 2 से 3 कॉइल्स होते हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ वेसिकल भी लिख सकते हो, इसमें वेसिकल भी प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ वेसिकल कहाँ पर? एट पोस्टीरियर एंड ऑफ एंथेरोजॉइड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ड्रायोप्टेरिस कंप्लीट हो गया। सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ड्रायोप्टेरिस के वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग लाइकोपोडियम को देख लेंगे, हमारा जो टेक्टोफाइटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म में 2 से 3 क्लासेस जिम्नोस्पर्म के लगेंगे, मतलब हम 2 दिन में कोशिश करेंगे जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट करके, देन फिर हम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।